अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिफत शाहीन और आपके लिए लाई हूँ इंटरटेनमेंट, म्यूजिक, मस्ती से भरपूर एक प्रोग्राम जिसका नाम है फिल्म कहानी। इस फिल्म कहानी में मैं सिर्फ अकेली ही नहीं, मेरे साथ मौजूद हैं फिल्म जिसकी जुबानी हम सुनेंगे, राना जफर फानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए जनाब। अल्लाह का बड़ा शुक्र, फिर आखिर हमने फिल्म कहानी शुरू कर लिया। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे सुनाइए कि आज हम जो ये फिल्म कहानी है इसका मकसद क्या है और हम इसे क्यों शुरू कर गए प्रोग्राम को, इसके पस मंजर में हम क्या करने वाले हैं? रिफत, बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री को हम ट्रिब्यूट पेश करना चाह रहे हैं। That's great. देखिए, हमने 60 से 70, 80, 90 ये बहुत खूबसूरत और बड़ा शानदार दौर गुजरा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। फिल्म इंडस्ट्री का सुनहरी दौर। एग्जैक्टली और हमारे जितने बड़े बड़े स्टार्स थे, मतलब फिल्म के या सिंगर्स थे, तो उनको सारी दुनिया जानती थी। ऐसे ही है। तो मेरे एक जहन में आइडिया आया कि क्यों ना हम इस फिल्म कहानी के जरिए उन लोगों को भी ट्रिब्यूट करें जिनका बहुत बड़ा किरदार था, लाइक सेट डिजाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट। जैसे आप माशाल्लाह सजी हुई हैं तो मेकअप आर्टिस्ट का क्रेडिट बनता है। इस तरह फिर जो हमारे कैमरामैन हमारी टीम होती है जी, हमारे लाइट वाले टेक्नीशियंस, हमारे मेकअप वाले, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स, हमारे एडिटर्स, हम और डांस डायरेक्टर्स, जिनके बगैर आपकी फिल्म अधूरी होती है। ठीक है, इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को ट्रिब्यूट पेश करना जिनकी दिन रात की अनथक मेहनत से हमारी सुपर डुपर फिल्में बनी और उसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और रिकॉर्ड बिजनेस किया। अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे बताए थे कि हमारी कितनी ही मूवीज हैं जिन्हें हमसाया ममालिक ने भी उस वक्त कॉपी किया था। बहुत ज्यादा कंपटीशन था ना, कंपटीशन था। क्योंकि बड़े आजम एशिया में जब उर्दू फिल्में बन रही थी तो इंडिया में फिल्में बन रही थी और इधर पाकिस्तान में भी वैसे दोनों मालिक एक साथ ही तो बने। एग्जैक्टली, क्योंकि उर्दू में बन रही थी वो हिंदी और हम उर्दू बना रहे थे, तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन था। लाइक हमारे जिस तरह मोहम्मद अली साहब थे जी, उधर दिलीप कुमार साहब थे, तो वो भी पाकिस्तान से माशाल्लाह हिजरत करके वो वहां पर गए थे। तो एक यादें थी, तो एक से एक बढ़कर फिल्म आती थी और अगर पाकिस्तान में बहुत अच्छी फिल्म बनती थी तो 100% उस फिल्म को कॉपी किया जाता था इंडिया में। That's great, कितना बड़ा ऑनर है हमारे लिए। It's a great honor, it's a great honor। तो फिर अभी हमें ये बताइए कि आज हमें कौन सी फिल्म कहानी सुनाने और दिखाने वाले हैं आप? हाँ, बहुत अच्छी फिल्म का आज हमने इंतखाब किया क्योंकि हमारा आज ये पहला एपिसोड है और हमने कहा कि पहली फिल्म इतनी अच्छी, रोमांटिक और खूबसूरत होनी चाहिए कि हमारी जो रूठी हुई ऑडियंस है जो इस वक्त फिल्में नहीं देखती वो फिल्म कहानी के जरिए पाकिस्तानी फिल्मों को देखें और एंजॉय करें और बताएं। ज्यादा हो गया, तजस्सुस ज्यादा हो गया, तजस्सुस हो गया, बता दीजिए नाम। चलें, आज मैं जो फिल्म आपको फिल्म कहानी के तवस्सुत से दिखा और सुना रहा हूँ उस फिल्म का नाम है अंबर। खूबसूरत नाम। मेरे ख्याल से ये वो एक मादानुमा पत्थर है जो किसी दरख्त से निकलता है और इसकी मुख्तलिफ इश्काल और उनके रंग भी मुख्तलिफ हो जाते हैं वक्त की हैयत के साथ। वो एक अलग चीज है, लेकिन ये फिलहाल ये जो अंबर है ये एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी जबरदस्त हमारी फिल्म की हीरोइन, उसका नाम है अंबर। अच्छा, और इसी अंबर के ऊपर एक शानदार कहानी इसके इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है। फिल्म शुरू करने से पहले मैं जो मेरा मकसद है फिल्म कहानी का, हमारे ATV का और उसकी सारी टीम का जो मकसद है वो पहले पूरा करें। इसका मैं तारफ कराऊंगा कि किन किन लोगों ने मेहनत की और ये शानदार फिल्म बनी। मैं सबके उनके ओहदों के साथ उनका नाम बताऊंगा जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि मेरी सुनने वाली और देखने वाली ऑडियंस जो फिल्म कहानी सुनेगी भी और देखेगी भी उसको ये हम जो चीज़ें हैं वो बताना ज़रूरी समझते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ मैं बताती चलूँ कि जल्दी से पॉपकॉर्न रख लीजिए क्योंकि हम इस वक्त इस प्रोग्राम को एक सिनेमा का माहौल देने वाले हैं। तो उसके साथ ही राना जफर फानी से पूछते हैं कि उन्हें हमें क्या बताना है, क्या मालूमात है उनके पास जो हमसे शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू। अच्छा नाजरीन, इस फिल्म की कास्ट के बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा कि इस फिल्म की जो कास्ट थी इसमें सुपर स्टार्स हमारे फिल्म इंडस्ट्री के हीरोज़ ने, हीरोइंस ने और सारी जो स्पोर्टिंग कास्ट थी उन्होंने काम किया। इसमें सर फहरिस्त थे मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, वाह, दो बड़े नाम, वो बड़े सुपरस्टार, और उनके साथ थी मुमताज और मुसर्रत शाहीन। अच्छा,
मैं बड़ी इंस्पायर हूँ उनकी पर्सनालिटी से। अच्छा, इसमें आप देखिएगा, अभी तो इस फिल्म में उनके गाने भी आपको दिखाऊंगा और सीन भी इतनी स्लिम स्मार्ट, बिल्कुल जस्ट लाइक रिफत शाहीन, यू नो। मुझे मत मिलाए उनके साथ क्योंकि बड़ी पाया की शख्सियत थी, मैं कहाँ उनके सामने। गुड। अच्छा, मुसर्रत शाहीन साहबा के साथ थे मुनव्वर सईद साहब, लहरी साहब कॉमेडी किंग हमारे, तमन्ना बेगम, साकी साहब, नैना, दिलजीत मिर्जा साहब, दीबा बेगम जो मेरी फेवरेट है, दीबा आपा माशाल्लाह हमारी फिल्म की खूबसूरत अदाकारा, एक एक जुमले से खेलने वाली। उनके अलावा हम सबके फेवरेट लेजेंड स्टार हमारे अलाउद्दीन साहब। कमाल। अच्छा, इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे, जान डालने वाले लोग, एग्जैक्टली हमारे जो डायरेक्टर थे दादा नजरुल इस्लाम साहब, जो हर फिल्म को मतलब कह लें कि इस अंदाज में बनाते थे कि जब डायरेक्टर का नाम चलता था नजरुल इस्लाम साहब तो लोग कहते थे ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी क्योंकि ये नजरुल इस्लाम साहब ने बनाई। क्या इज्जत कमाई, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ बिग नेम माशाल्लाह। प्रोड्यूसर मेहदी क़ज़लबाश साहब और हसन अफंदी साहब थे, राइटर इब्ने असलम, स्क्रीन प्ले सोफिया सुल्ताना साहबा का, और इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे कि कामयाबी उनके कदम चूमती थी, और उन्होंने जो जो गाने बनाए रिफत वो सुपर डुपर हिट हुए। अच्छा। हमारे रोबन गोश साहब, इसके पोइट तस्लीम फाजली और कलीम उस्मानी साहब। ठीक। अच्छा, सिंगर्स में आपको पता, फिर हर फिल्म की बैकबोन आपके सिंगर्स होते हैं, और अगर गाने वाले मेहदी हसन साहब, नैयरा नूर साहबा, महनाज इखलाक अहमद, ए नैयर, ऐसे हूं तो फिर गाने तो सुपर डुपर होते ही हैं। और इसके कैमरामैन जो थे वो अफजाल चौधरी साहब थे, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों की अनथक मेहनत। खूबसूरत मालूमात आपने हमें दी कि देखिए इनके ऊपर हम वैसे बात नहीं कर रहे होते कि पस मंजर में कौन से लोग मौजूद थे जिनकी वजह से ये फिल्म बनी और फिर इतनी शानदार कामयाबी हुई उसको। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, इन सब लोगों की मेहनत से एक शाहकार फिल्म बनी जिसका नाम था अंबर। तो मेरे ख्याल से हम नाज़रीन को फिल्म दिखाना शुरू करते हैं। अपनी फिल्म की शुरुआत करते हैं। तो डायरेक्टर साहब हमें पॉपकॉर्न्स भिजवा दीजिए ताकि हम भी यहाँ तसल्ली से खाएं और साथ में देखें। हाँ। तो चलिए इसके पहले सीन की तरफ। अच्छा, मुझे ये बताइए रिफत, आपने बहुत सारी शादियां अटेंड की होंगी जी, उनकी रसूमात भी देखी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है ना। हाँ, लेकिन इस फिल्म की जो रस्म है जी वो बड़ी शानदार है। ठीक है, ठीक है। वो कैसे भला? वो इस तरह कि इस घर में जो भी बहू आती है, जो दुल्हन ब्याह कर आती है, उसको किस अंदाज से घर के अंदर लेके जाया जाता है, वो भी एक कड़ा इम्तिहान है। ठीक है। वो रस्म क्या है, उसके लिए मैं आपको एक खूबसूरत जबरदस्त सा सीन दिखाता हूँ और फिल्म को आगाज भी करते हैं। तो चलिए सीन देखते हैं। हाँ नाज़रीन, चलते हैं, देखते हैं। और आपने हमें कमेंट करके बताना भी है कि जब मेरी शादी हो तो मैं वो वाला काम कराऊं जो ये बता रहे हैं कि एक रस्म थी या ना कराऊं। सलमा कहने को तो ये घर के पुराने मुंशी हैं, लेकिन बुजुर्गों की तरह डांटने का हक भी रखते। 13,000 बचते। अब यहाँ इंतजार ही कराएंगे या अंदर जाने की इजाजत भी देंगे? तशरीफ ले चलिए सरकार। अब उसने घर के सारे माहौल को बदल दिया पकड़ के जी। सारी चीजों को प्रॉपर जो है वो तरीके से वो करना शुरू हो गई है। नाश्ता भी बर वक्त बनने लग गया है क्योंकि पहले लेट बनता था। तो चले आपको जरा एक जबरदस्त सीन दिखाते हैं कि दीबा आपा ने क्या कमाल दिखाए हैं और पूरे घर को कैसे चेंज किया है। ठीक हो गया, बिल्कुल देखते हैं। लेकिन अभी उनका खाना लगने वाला, हमारा खाना नहीं आया। डायरेक्टर साहब, आप नाश्ता बना रहे और ये सब कमबख्त कहाँ मर गए? अरे ये आप नाश्ता क्यों बना रही? मैं इस घर में क्या हूँ? जी नहीं, दीदी। फानी साहब ने नाज़रीन मुझ पे एक सवाल फेंका है कि कौन सी अदाकारा आ रही है, इसका नाम बताइएगा तो मैं पहचान चुकी हूँ। तो नाज़रीन, जिस अदाकारा की हम लोग बात कर रहे थे कि वो कौन है, वो है मुसर्रत शाहीन, रिफत शाहीन की तरह मुसर्रत शाहीन। तो फानी साहब बताइए आगे क्या हुआ इस मूवी के अंदर? कहानी माशाल्लाह इसी तरह चल रही है, लेकिन एक चीज की आपको दाद दूंगा, आपने इतनी खूबसूरत मुसर्रत शाहीन को शाहीन की वजह से पहचाना है कि दो शाहीन टकरा गए हैं, रिफत शाहीन और मुसर्रत शाहीन। समझिए, ऐसा ही कुछ समझिए।
अब ये कहानी जो है, ये जो यहाँ पर आपने फोटोशूट देखा, ये जो स्टिल फोटोग्राफर हैं ये ब्लैकमेल करेंगे अपने, ये उसकी भतीजी है इस फोटोग्राफर की, तो ये क्या करेंगे कि अपनी भतीजी को कहेंगे कि आप जो है वो मोहम्मद अली अपना नदीम साहब के रूम में जाइए जी, और उनके जाके वहां पर एक गाना वाना भी होगा हमारा, और उसको ब्लैकमेल करेंगे, वो गाना गा रही होंगी उनके साथ बड़ा रोमांटिक सा, ओके, तो वहां पर वो चुपके से उनके दरवाजे से उनकी पिक्चर्स बनाएंगे जी, ठीक है, वो पिक्चर्स बना के उनको ब्लैकमेल करेंगे, और उनसे क्या, अमीर बाप का बेटा है, यस अमीर बाप का, वैसे भी उसको ये चाह रहा है कि यार ये मेरे बंदा काबू नहीं आ रहा, तो उसको काबू करने के लिए नदीम साहब को, ठीक है, तो उसकी पिक्चर्स लेंगे, और कहानी में कैसा मोड़ आएगा, गाना भी आएगा इस सीन के बाद, आप जरा देखिएगा कि कहानी आगे मोड़ कैसा ले रही है, और मुसर्रत शहीन साहबा की आप परफॉर्मेंस भी देखिएगा। बिल्कुल ठीक है, चले नाज़रीन खतरनाक चालें चल के देखते हैं। हाँ, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है ये प्रोग्राम करके, और ये गाना कितना मजे का, महनाज बेगम की खूबसूरत सुरीली आवाज और मुसर्रत शहीन साहबा का जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस। लेकिन ये गाना जो है एंजॉय तो हमने बड़ा किया, लेकिन ये गाना नदीम साहब पर बहुत भारी गुजरा। हाँ, क्योंकि यहाँ पर वो उस ब्लैकमेल होने के लिए वो रेडी हो गए, क्योंकि उनकी इस परफॉर्मेंस में इस गाने को एंजॉय करते हुए, ठीक है, फोटोग्राफर ने अपनी पिक्चर्स ले ली, और वो पिक्चर्स से क्या गुल खिलाएंगे, उसके लिए आप जरा चलें, जरा नदीम साहब की प्रॉब्लम देखें क्या है। अल्लाह अल्लाह बचाइएगा। ये ताश के 52 पत्ते नहीं बच्चों, रात रोजी के साथ गुजारे हुए चंद लम्हे हैं, प्यार न कर। रिश्ता जोड़ने की अच्छी ट्रिक है, देख लो रिफत, कैसी प्लानिंग होती है, ऐसी प्लानिंग होती है, और अपने वो कैसा दीदा दिलेरी से कह रहे हैं कि मेरी भतीजी के साथ शादी के बाद तुम मुझे अंकल कहने पर मजबूर हो जाओगे। अब देखते हैं उनकी हिकमत अमली कहाँ तक जाती है। हाँ, अच्छा, इस फिल्म में माशाल्लाह बड़े जबरदस्त जो है चीजें मैच कर रही हैं। एक और भी एक चीज मैच करेगी आपके साथ जो आपको नहीं पता, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये एक प्लानिंग देखते हैं लहरी साहब की, क्योंकि लहरी साहब हैं कॉमेडी इसमें कर रहे हैं, और हर उल्टा काम मुझे जोकर बनाने वाले हैं। नहीं, जोकर नहीं, आपकी देखिए, आप जरा आपको बताने लगा कि आपके साथ इत्तेफाक क्या हो रहा है। ठीक है, अब ये दोनों दोस्त प्लान कर रहे हैं एक अदद खत लिखने का, ठीक है, अब्बा हजूर को, ठीक है, कि मैं शादी कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छा, शादी का भी वो बताएंगे कि खूबसूरत यतीम लड़की है, तो मजबूरन मुझे उससे शादी करना पड़ी, और साकी साहब जो है ये खत पढ़कर मोहम्मद अली साहब को सुनाएंगे भी, ठीक है, खत में क्या लिखा है, क्या ड्रामा क्रिएट किया इन दोनों दोस्तों ने, और आगे जाके इनके साथ क्या क्या मसले मसाइल होने वाले हैं, उसके लिए आपको ये शानदार सीन दिखाता हूँ, और देखिए ये प्लानिंग क्या कर रहे हैं। आओ बलम नाज़रीन चलते हैं खत पढ़ने के लिए। हाँ। लो बेटा, काम तो ऐसा पक्का कर दिया है कि जैसे ही ये लेटर तुम्हारे बाप के लेटर बॉक्स में जाएगा, देखो लीजिए सरकार, माशाल्लाह कितनी प्यारी लड़की, वहाँ जरूर जाएंगे। फानी साहब, क्या सचमुच शादी हो गई है या एक झूठा लेटर है? ये झूठा लेटर है, क्योंकि अब देखिए वो कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए, ठीक है, 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये लहरी साहब की खुद की प्लानिंग थी, सही। अब मुद्दा पड़ गया मोहम्मद अली अपना नदीम साहब के ऊपर, खत चला गया वालिद साहब के पास। अब ये जब ये राज फाश होगा तो नदीम साहब जनाब तस्वीरें देखेंगे मुख्तलिफ के, यार ये कौन सी तस्वीर भेजी है, किस लड़की की तस्वीर गई है, और लड़की उनको पसंद आ गई है, ठीक है, लड़की है इतनी खूबसूरत, ठीक है, यानी कि एक नई अदाकारा की एंट्री होने वाली है, ऐसी अदाकारा जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर जिन्होंने राज किया, और आज तक लोग उनको पसंद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी फिल्मों को बहुत ज्यादा जो है वो देखा जाता है, वो भी आने वाली हैं। लेकिन जरा जाके देखें इस वक्त नदीम साहब पर क्या बीती है, क्योंकि खत उसके यार ने लिखकर फंसा दिया है, और अब नदीम साहब उसको बचाने के लिए, अपनी जान शिकंजे से निकालने के लिए क्या बेचारे सोच रहे हैं, ठीक है, देखिए इन दोनों दोस्तों की, अल्लाह बचाए ऐसी दोस्ती से नाज़रीन। तुमने अब्बा हुजूर को क्या लिखा? यही लिखा है कि तुम्हारी शादी हो गई है। ये तुमसे किस उल्लू के पट्टे ने कहा था कि लिखो? हा? अरे भाई तुम खुद परेशान थे, अब वो बुढ़ा जब अब्बा हुजूर से मिलेगा तो खुद ही नाकाम होकर वापस लौट जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर आपने मसला देख लिया कि नदीम साहब जो हैं
वो बेचारे फंस गए हैं। लड़की की तस्वीर किसी गई है वो भी आपको पता चल गया होगा। बिल्कुल पता चल गया। मुमताज बेगम की तस्वीर भेज दी है, ठीक है। और ये एक लैंडलॉर्ड सेठ की बेटी है, ऐसे ही है। और खुद वो भी एक लैंडलॉर्ड मतलब एक मशहूर ऐसे एक ताकतवर और पैसे वाले खानदान से हैं, और उनके चश्मो चराग हैं। अब वो तस्वीर देखी है उसने, उसका ऐड भी देख लिया, अब वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है, इस घर में जहाँ प्लेटें चल रही हैं, ठीक है, तो एक प्लेट उनके सर पे फट जाएगी। अब ये प्लेटें चलने का थोड़ा सा यहाँ पर वो कुक बन के आएंगे, ठीक, खाना बनाना उनको कुछ नहीं आता, ठीक है, क्योंकि वो मतलब खुद नवाबजादा है, ऐसे ही है। तो अब वो यहाँ पर आएंगे, क्या आगे आके उनके साथ मसले मसाइल होंगे। बेचारा कुक आ गया सिर्फ लड़की को मिलने के लिए, और लड़की से बाद में वो काम क्या लेगा, मुमताज बेगम को किस पंगे में डालेगा, अच्छा, किस इम्तिहान में डालेगा। क्या स्टोरी लिखी है भाई स्टोरी राइटर ने, इतनी मजे की स्टोरी। और आगे आगे देखिए ये कैसे कैसे रंग बदलती है। तो चलिए आपको एक जबरदस्त सीन दिखाता हूँ। हंगामा है क्यों, आप जरा देखिए वो बेचारे के मसले क्या है। मेरी तरफ से नहीं, वैसे आप कहाँ जा रही हैं? ब्यूटी क्लिनिक। ब्यूटी क्लिनिक? यस, ब्यूटी क्लिनिक हो जाती। मेरी बेपर्दगी हो जाती। साथ जो गाने की हमें रच बस गई थी, फानी साहब से पूछते हैं कि आगे फिल्म कहानी में क्या हुआ। रिफत, एक हसीन चीज मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। मुझे इस प्रोग्राम जब मैं ये आज हमने प्लान किया था, बाखुदा मुझे नहीं पता था कि ऐसी चीजें रेलिवेंट होंगी आपके साथ। ठीक है, नंबर 1 एक और चीज मिला देती, याद देखिए कुदरत की तरफ से मिल रही है ये। नाजरीन को मैं बताना चाहूंगा कि देखें हमारी रिफत शाहीन कितनी लकी है, किस तरह लकी है ये मैं बताने लगा हूँ। देखें आप हैं रिफत शाहीन, ऐसे ही है, ठीक है, और इस फिल्म में जो एक खूबसूरत हमारी मुसरत शाहीन साहबा हैं, ठीक है, उन्होंने काम किया, वो शाहीन आपके साथ मिल गया, ऐसे एक नाम। हाँ जी। अच्छा, अब यहाँ पर जो मुमताज बेगम है हमारी, उनका रियल नाम आपको पता? नहीं, आपके लिए ये जबरदस्त बात यही सुना उनका नाम आज तक। उनका रियल नाम जो है वो है रिफत कजलबाश। Really? Yes. वाह, जबरदस्त। और ये देखिए कितना हसीन इत्तेफाक है नाजरीन, माशाल्लाह के 2 सुपरस्टार जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की शाहकार एक्ट्रेसेस थी, वो हमारी रिफत शाहीन के दोनों नाम से एक रिफत शाहीन बनती है। तो सोचें कि रिफत शाहीन अब माशाल्लाह किस मुकाम पर पहुंचेगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप सब लोगों का साथ रहा, ATV का साथ रहा, तो हम जरूर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह जी। तो आप कितनी लकी हैं यार। मैं तो पहले आपको बहुत इस चीज पे मुबारक दूंगा कि 2 बड़ी स्टार्स के साथ, 2 बड़ी स्टार्स का नाम लेकर एक रिफत शाहीन बनता, क्या बात है जी। मतलब मेरी आजिज़ी कबूल कीजिए। अच्छा, अब हम चलते हैं जी एक बड़े खूबसूरत सीन की तरफ जी। अब अलाउद्दीन साहब क्योंकि दूसरी शादी उन्होंने की हुई है, ज्यादा उम्र है, बेशक मोटी ताजी है तमन्ना, लेकिन है तो उनसे छोटी, क्यूट है। तो अब वो एक एहसास कमतरी में है। कौन? अच्छा, अलाउद्दीन साहब जब भी वो बात करती है तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारा घर बनाया और मैंने तुमसे शादी की इतने बड़े से। अब वो बेटी को अपने प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, अपनी हमारी जो बाप बेटा जी, बाप बेटी अंबर को अब वो समझा रहे हैं कि यार मैं अगर कोई बात करता हूँ तो वो रिश्ता तोड़ने की बात करती है। वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस मजबूरी में वो बैठे हुए हैं, और अपनी बेटी को क्या समझा रहे हैं। तो जरा देखते हैं कि वो समझ रही हैं या नहीं समझती, समझा के रहे हैं। उसके लिए एक जबरदस्त सीन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, चलते हैं घर के मामलात के अंदर। हाँ, लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। तुम्हारी माँ के खिलाफ आवाज उठाऊं तो वो रिश्ता तोड़ने की धमकी देती है। फानी साहब कूजे में दरिया को बंद किया। हाँ, और क्या माँ जो बाप और बेटी के दरमियान जो मुकालमा था वो कितना, उसका मफहूम कितना गहरा था। अल्लाह अकबर, ये होते हैं हमारे बेहतरीन राइटर्स। देखिए कितनी बड़ी लाइन उन्होंने लिखी ऐसे कि दिल टूटने से बेहतर है कुछ रिश्ते टूट जाएं। मतलब इतनी बड़ी बड़ी लाइंस, क्या बात है, क्या राइटर्स थे हमारे, क्या। और परफॉर्मेंस देखी आपने, बिल्कुल ऐसे। कैमरा वर्क आपने देखा, लाइट देखी कैसी कट लाइट आई हुई थी फेस पे, और क्या, और परफॉर्मेस देखी, और डिलीवरी देखी कितनी अच्छी डिलीवरी देखी, चीजें महसूस हुई हमें। एग्जैक्टली, रिहर्सल्स होती थी एक एक जुमले के ऊपर, जब तक उसकी फील नहीं। यस, ऐसे थोड़ी है, आजकल तो नहीं होता यार, आजकल टाइम नहीं। इसीलिए आप देखें जो चीजें वो बना गए हैं वो शाहकार हैं। आपकी फिल्म इस वक्त किस हैरत ज़्यादा हूं मैं कि उस वक्त रिहर्सल होती थी, बड़े बड़े आर्टिस्ट भी रिहर्सल करते थे, इतने बड़े बड़े लोग, और बकायदा। अच्छा, मजे की बात यह है इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट फ्रेम में होते थे, बट जब तक डायरेक्टर की सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी वो रीटेक्स करते थे, बार बार करते थे। इस वजह से ये जो जुमले आपने अभी सुने ये दिल को हिट किए। हाँ, इसीलिए। अच्छा, अब आपने देख लिया मुमताज बेगम की परेशानी जी।
एक मशरकी लड़की होने का सबूत उन्होंने दे दिया। वो चुप तो हो गई हैं लेकिन अंदर से वो टूटी हुई हैं क्योंकि उसको लाइक नहीं करती। सौतेली माँ पावर में है और उसका फायदा उठा रही है। और दूसरी साइड पे नदीम साहब भी शिकंजे में आ चुके हैं, वो इसकी तस्वीर भेज चुके हैं। अब इनकी आपस में डील ना करवा दें, डील करवाते हैं यार है ना, ताकि ये दोनों एक दूसरे की हेल्प भी करें। और क्योंकि नदीम साहब तो अंदर अंदर से मोहब्बत का इजहार कर चुके हैं, ठीक है, लड़की भी जो है वो थोड़ी थोड़ी माइल हो रही है, लेकिन क्योंकि बेचारी वो फंसी हुई है पहले एक मुश्किल में, तो इंशाल्लाह आगे चल के, इंशाल्लाह कह दिया, इंशाल्लाह ये आपस में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम चलते हैं, इन दोनों की डील करवाते हैं ताकि ये जो मसला इनके यहाँ आ गया है ना, इसको किसी तरीके से हल किया जाए। तो चलते हैं, एक डील करवाते हैं, जाके देखें नदीम साहब जो है वो बड़े तेज है डील करने में। अच्छा, क्या डील करते हैं? हाँ, वो शरारती सा किरदार है नाज़रीन का इस वक्त। यस मिस प्रोफेसर, अगर इंसानियत के नाम पे तुम्हारा काम कर दूं, तो इस बात की क्या जमानत है कि मेरी। मैं कसम खाता हूं कि आपकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन आप भी एक वादा कीजिए कि आपको जिन हालात से भी गुजरना पड़े, आप चौंक चौंक कर मेरे बने बनाए खेल को नहीं बिगाड़ेंगी और मेरे बाप को कभी ये शक नहीं होने देंगी कि आप गैर हैं, उसकी बहू नहीं। कसम ईमान की, मंगेतर तो मंगेतर, मैं उसके खानदान से आपका पीछा छुड़ा दूंगा। तो ठीक है, जाओ, तुम्हारा बात सुनता रहेगा। तो क्या हो? हाँ छोटू। मिस प्रोफेसर, छोटू, आई एम सॉरी मिस प्रोफेसर, मैं जज्बात में बह गया था। बहुत मजे की, मैंने वैसे पहली दफा इनकी ऐसी है, वरना मैंने उनकी जब मैच्योर एक्टिंग देखी उसमें कभी उनका वो शरारत का पहलू नहीं देखा मैंने, शायद मेरे नजर से गुजरे नहीं उनके इस पहलू। नदीम साहब सर बहुत खूबसूरत, जिस फ्रेम में आते हैं वो एक जान, मतलब आपने देखा किस अंदाज से उन्होंने माशाल्लाह, और एक फ्लो कितना था उनका, ऐसे उनकी डायलॉग जो है वो चल रहे हैं। और ये गेटअप भी बड़ा सूट कर रहा है, बड़ा सूट किया, खूबसूरत आदमी थे, नए नक्श, आंख, नाक, लिहाज से खूबसूरत आदमी थे। कमाल। अच्छा, अब ये लहरी साहब जो हैं वो जा रहे हैं जी मोहम्मद अली साहब के पास। अच्छा, क्यों? उनको बताएंगे ना शादी वादी का सारा किस्सा। अच्छा। और नदीम साहब भी वहां पर अपनी दुल्हन लेके जाएंगे। अब मोहम्मद अली साहब क्या एक्सेप्ट करते हैं या उनके साथ कैसा रवैया जो है वो इख्तियार करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम भी चलते हैं दोनों और जाकर देखते हैं कि चोरी चोरी की ये हो क्या रहा है, माजरा क्या है। नहीं, बारात मतलब बड़ी सादगी से शादी तो उसने कर ली है, अब उसने अब्बा के घर लेकर जाना, आगे से पड़ेगी डड्डे। हाँ, अगर अब मार पड़ेगी या क्या होगा उसके लिए फिर जबरदस्त सीन देखते हैं। मैं सबसे पहले भागूंगी नाज़रीन। हाँ, तो लहरी साहब की जरा एक्टिंग देखें, मासूमियत चेक करें जरा। जी सही। नदीम कहाँ है? जी वो जरा मीना बाजार तक गया है। तुमने कराई है ये शादी? जी कौन सी शादी जी? हमारे बेटे की शादी। मुमताज के फेशियल एक्सप्रेशंस कितने मजे के थे ये वाले। मतलब वो बेचारी तो ड्रामा कर रही थी ना, उसको क्या पता कि अब वो अब्बा मान जाएंगे और इस घर के अलावा एक और घर भी जाना पड़ेगा। तो दोस्तों की दौड़े चौड़े आपने देखी। अल्लाह अकबर। और उसके लहरी साहब के तो जो एक्सप्रेशन थे, उन्होंने कहा नदीम तुम बाहर जाओ, तो वो खड़ा है, तो यूं देखे तो भागा कैसा, अल्लाह अकबर। शादी, मैंने शादी, मतलब कैसा, कौन सी शादी? हम भी आपको जल्द बताएंगे कि हम कब आने आ रहे हैं। इतने मतलब जलवे से। अच्छा, अब आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था ना कि इस घर की एक रस्म है कि जब भी कोई बहू आती है तो उसको गोद में उठा के लेके जाया जाता। अब सेम कंटिन्यूटी को दोहराया जाएगा। एक तरफ थे मोहम्मद अली साहब तगड़े, और इधर माशाल्लाह स्लिम स्मार्ट हमारे नदीम साहब। जरा देखते हैं कि इनसे मुमताज उठाई जाती हैं, जमीन पर गिरते हैं। सीरियसली दोबारा से रस्म दोहराई जाने वाली है। रस्म दोहराई जाने वाली है ना, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना कि हमें बेटी पसंद है, हमारी बहू बहुत प्यारी है, बड़ी अच्छी है। अब वो उसको दौड़े लगी हुई है। अब आएगा मजा नाज़रीन। अब चलते हैं उनके घर, अब देखते हैं कि ये रस्म वाकई होती है या वहीं पर ब्रेक लगी थी। फिर मुझे तगड़ा बनता कोई चुनना पड़ेगा नाज़रीन। सलाम मुंशी जी। सलाम। बेटी। सरकार, इस हवेली में हर शादी क्या ऐसी तरह होगी? 2 घंटियां और बहू के लेकर चले आए। अगले सीन पर चलते हैं कि जाके, क्योंकि अब बात खुल गई है। अब वो उसको कहेगी तुमने मुझे किस उलझन में डाल दिया यार, मैं मतलब जाने के लिए निकलती हूँ तो रिश्तों की एक जंजीर मुझे रोक लेती है। खूबसूरत जंजीर तो है। अब क्योंकि वो भी फंसा हुआ बेचारा, तो अब बताएगा तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ है, किस तरह वो ब्लैकमेल हुआ, किस तरह वो इस साजिश का शिकार हुआ और वो आप तक पहुंचा। जरा देखें इन दोनों की केमिस्ट्री, वो आपस में क्या बात करें, बड़ी मजे की बातें होने जा रही हैं। बिल्कुल जरूर नाज़रीन।
तकदीर ने मुझे किस उलझन में डाल दिया है। आज नहीं तो कल मुझे जाना ही पड़ेगा। जब तुम्हारे बाप को पता चलेगा तुम्हारी बीवी मर चुकी है। सिचुएशन आपने देख ली बिल्कुल कैसे टर्न ले रही है। तो इतनी मतलब हालात जब टाइट हों, लड़ाई झगड़े की बातें हो रही हो, थाना कचहरी हो रहा हो और जनाब तानों की बातें हो रही हो, तो फिर एक अदद खूबसूरत आवाज में गाना तो बनता है। हाँ बिल्कुल सही, वाकई स्ट्रेस आ गया है ना? बिल्कुल। तो अब ये ऐसे करते हैं कि इन दोनों के दिलों में ना हल्की सी मोहब्बत की एक तान छेड़ते हैं। बिल्कुल सही हो गया। और सुरीली सी आवाज में, और गाने वाले अगर मेहदी हसन साहब हों तो इस तरह की आवाज छेड़ते हैं ताकि इन दोनों का कुछ आपस में रिश्ता क्लियर हो। तो चलते हैं जरा इनका रिश्ता क्लियर कराते हैं, जरा देखते हैं। नाज़रीन चलते हैं मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत डाल। मियाँ बीवी नहीं बने, कौन अभी मियाँ बीवी नहीं है, बन तो गया। चले नाज़रीन, इसने बना दिया, चलते हैं। रातों को करवट बदलते हैं हम, शम्मा की मानिंद जलते हैं हम। क्या खूबसूरत लाजवाब गाना था नाजरीन। लेकिन इसके साथ एक खता हम भी करने वाले हैं कि इस फिल्म कहानी को अभी यहीं पर हम लोग इस प्रोग्राम के साथ इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहे हैं कि हम बाकी फिल्म कहानी आपको सुनाएंगे अपनी अगली किस्त में। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए मुझे और राना जफर फानी को अगली किस्त तक के लिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।